तो हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम यूकेपीएससी के पुराने पेपर को सॉल्व करने के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। और उसमें पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसके बाद में उसका आंसर आपको बताऊंगा। तो यूकेपीएससी के जो क्वेश्चंस आंसर आ रहे हैं आजकल, जैसे आपने पुराने पेपर में देखे होंगे, तो वो रिपीट हो रहे हैं काफी, है। तो लगभग हर पेपर में ही आधे से ज्यादा पेपर रिपीट होता है, लेकिन हम उसको क्या है पढ़ते नहीं है। तो कभी कभी पुराने क्वेश्चन काफी ज्यादा पुराना भी होता है, जब मान लो 2014, 2016, 2018 के पेपर से है या 2020 के पेपर से है। ठीक है। और कभी कभी क्या है कि वो दूसरे लोक सेवा आयोग के परीक्षाओं से भी दे देते हैं, है ना। तो दूसरे लोक सेवा आयोग जैसे यूपी के लोक सेवा आयोग के से दे दिया, ठीक है, या हिमाचल के लोक सेवा आयोग की परीक्षा से दे दिया। तो इस प्रकार से क्या है, क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ से आ सकता है। बाकी जो आप पढ़ रहे हो नॉर्मल, तो आपने यूकेपीएससी पैटर्न में गौर किया होगा कि क्वेश्चन हमेशा अच्छे ही होते हैं, बहुत ही क्वेश्चन कम होंगे जो गलत मिलेगा आपको। ठीक है। इस बार की जो कनिष्ठ सहायक की जो आंसर की आई थी, हालांकि उसमें कुछ क्वेश्चन थे जो श्योर गलत थे। ठीक है। तो वो जो अगर रिवाइज आंसर की आती है, तो वहां पे वो आंसर क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, है ना। तो जब आपके गलत होंगे तो वहां पे उनका आंसर रिवाइज करके सही कर दिया जाएगा बाद में, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लेते हैं हम पुराने क्वेश्चन पेपर से। ठीक है। जैसे एक लेक्चरर एग्जाम हुआ था, तो वो भी यूकेपीएससी के द्वारा करवाया गया था। ठीक है। जो प्रवक्ता भर्ती आदि होती है वो भी यूकेपीएससी कराता है। एंटी एग्जाम समीक्षा अधिकारी, जिसे हम बोलते हैं लोअर पीसीएस में भी आती हैं, अपर पीसीएस है। तो अब लगातार क्योंकि परीक्षाएं होनी है यूकेपीएससी की, समीक्षा अधिकारी का भी लगभग जून में परीक्षा प्रस्तावित है। तो उसके लिए भी आपके ये काम आने वाला है, प्री एग्जाम के 9 तारीख की परीक्षा के भी ये काम आने क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन आंसर बच्चे पढ़ते हैं वो हर परीक्षा के लिए आते हैं आपके काम। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, एशिया का पहला प्रक्षेपिक शोध केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है। प्रक्षेपिक केंद्र उसे बोलते हैं जहां से जैसे मिसाइल प्रक्षेपण किया जाता है, यानी मिसाइल लॉन्च की जाती है। तो वो जो पहला केंद्र भारत ने बनाया है वो है गुजरात में बनाया है। ठीक है ना। वैसे तो हमारी मिसाइल जो है वो श्रीहरिकोटा से छोड़ते हैं, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है कि पहला प्रक्षेपिक शोध केंद्र, तो ये रिसर्च सेंटर है। तो ऐसे ही एग्जाम में क्या होता है, एक अक्षर वो बदल देते हैं क्वेश्चन में, है ना, और आंसर हो जाता है दूसरा। और हम क्या है, हम क्वेश्चन पूरा पढ़ते भी नहीं कई बार, बस प्रक्षेपण स्थल देखा और हमने लगा दिया हरिकोटा, और हरिकोटा उसका है नहीं। ठीक है। क्योंकि उसमें ऑप्शन के हिसाब से आंध्र प्रदेश भी होगा, केरल भी है, लेकिन गुजरात इसका आंसर सही है। क्योंकि देखो एक एक क्वेश्चन से ही वहां पे फर्क पड़ता है। आपको पता है एक क्वेश्चन गलत हो गया तो आपके 1.25 नंबर कटते हैं, 2 क्वेश्चन में 2.5 नंबर हो गया। नेक्स्ट है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक। ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, तो ये कौन है, सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स जो थे उन्होंने बहुत सारी भारतीय भाषाओं का अध्ययन भी किया भारत में जब वो आए, और उनको भारत में बड़ा सम्मान मिला था। तो उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी बंगाल में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब प्रारंभ हुई और इसमें कितने खाते पहले दिन खोले गए थे। ये तो इस टाइप का देखो क्वेश्चन भी आ जाता है कि आपको पता तो है कि कब से योजना शुरू हुई, और उसमें ये भी पूछ लिया पहले दिन कितने खाते खुले हैं। सबसे पहले तो कि योजना शुरू कब हुई, तो ये 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी, और उसी दिन जो है इसमें 1.5 करोड़ अकाउंट खोले गए, है ना। तो ऑप्शन इसमें 1 करोड़ है, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ या आधा करोड़ यानी 0.5। तो ज्यादातर तुक्का लोग लगाते हैं कि भाई 1 करोड़ होगा या 2 होंगे। तो यहाँ पर 1.5 करोड़ अकाउंट खोले गए थे 28 अगस्त 2014 को। तो कभी कभी थोड़ा पुराना क्वेश्चन भी आयोग पूछ लेता है, ठीक है ना। तो इस ढंग से हमें तैयारी करनी है कि हमारे क्वेश्चन गलत ना हो। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत में पहली सरकारी जनगणना कब हुई। तो पहले ही क्वेश्चन समझना है कि क्या है इसका मतलब। सरकारी जनगणना का मतलब हो रहा है नियमित जनगणना की बात पूछ रहे हैं। तो आपको पता है कि सबसे पहले 1872 में जनगणना हुई थी,
उसके बाद, ठीक है, हाँ, आ जाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो उसके बाद कब हुई थी सरकारी जनगणना, कब हुई है पहली बार? 1882 81। 81 में, है ना? तो 81 से फिर नियमित चल रही है, उसी को नियमित जनगणना, सरकारी जनगणना भी कहते हैं। ठीक है। कौन से गवर्नर थे इस समय? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो तो पहले वाले में थे ना, 72 में। रिपन। हाँ, तो रिपन याद रखना, पहले जब से सबसे पहले पूछेंगे कि भारत में जनगणना कब शुरू हुई, तो तब आएगा मेयो का नाम, 1872। फिर 1881 जब नियमित जनगणना है, सरकारी है, तब रिपन, लॉर्ड रिपन याद रखना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमें बिल्कुल परमानेंट याद रखने, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब हमारे साथ कैलाश भी जुड़ गए, उनका भी पुलिस में हो चुका है, और तुम्हारा भी पुलिस में हो चुका है। ठीक है। तो अगला जो है सर उन्होंने, बता होता है। हाँ, 10 तारीख को फिर बुलाए हैं, तो थोड़ा सा समय लगेगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। और 20-25 तक फिर आ ही जाएगा, लास्ट तक अप्रैल के, है ना? क्योंकि अपने आयोग अपने रूल रेगुलेशन प्रोसीजर से चलता है, तो उन्होंने कुछ बुलाने होंगे तो उन्होंने बुला ही दिए फिर। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन से दस्तावेज को या प्रपत्र को आधुनिक भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है? आधुनिक 1835 क्या था में ये कॉलेज। 1835 में? नहीं, मैकाले का जो प्रपत्र है उसे मैग्ना कार्टा नहीं बोलते, मैकाले का जो प्रपत्र है, वुड डिस्प्लेस। मैकाले वाले जो था वो था अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, है ना? तो ये वाला जी है सर। वुड का घोषणा पत्र है, ये वुड डिस्पैच हम इसे बोलते हैं, वुड का घोषणा पत्र। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, यंग बंगाल आंदोलन किसने प्रारंभ किया? सर डेरिया। हाँ, हेनरी विवियन डेरिजियो। ठीक है, हेनरी डेरी। विवियन डेरिजियो। और एशियाटिक सोसाइटी किसने बनाई थी? ये भी क्वेश्चन आया था पहले। विलियम जोन। विलियम जोन्स की है वो, है ना? तो ये यूके पीएससी का ही, अभी हम जितनी भी क्लास लेंगे तुम्हारे पेपर तक, तो वो यूके पीएससी के ही पुराने पेपर में क्वेश्चन होंगे, कभी कभी सेम क्वेश्चन भी आ जाता है। अगला है, पार्श्वनाथ का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म। जैन धर्म से पार्श्वनाथ का संबंध। ठीक है। तो जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? 24। हाँ, तो कुल हुए हैं 24 तीर्थंकर। ठीक है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। तो यानी अंतिम तीर्थंकर जो 24वें थे, उन्हें ही वास्तविक बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया। ठीक है। फिर जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? प्राकृत। प्राकृत में लिखे गए ये, और जबकि बौद्ध है पाली में, तो ये इसका अंतर भी याद रखना है ना? जब उसकी धर्म की बात आ जाती है, तो ये उतने क्वेश्चन हमें आने चाहिए। ठीक है। जैन धर्म कौन सी 2 शाखाओं में बटा हुआ है? श्वेतांबर दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है। जो भद्रबाहु और स्थूल भद्र, 2 लोग थे ये, तो उनके शिष्य हैं, है ना? दिगंबर जो लोग हैं वो कठिन जीवन जीते हैं, ठीक है, निर्वस्त्र रहने वाले, और श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। ठीक है। जैन ग्रंथ कौन से थे, आरंभिक जैन ग्रंथ? आगम। जैन ग्रंथ, हाँ, आगम भी बोल देते हैं, है ना? आगम जो है प्रारंभिक जैन ग्रंथ है, उसके बाद भी कई सारे ग्रंथ लिखे गए। ठीक है, जैसे भगवती सूत्र भी एक ग्रंथ है, जिसमें महाजनपद की जानकारी भी मिली थी। जी सर। ठीक है। फिर महावीर स्वामी ने कितने वर्षों तक तपस्या की? 12 वर्षों तक। 12 वर्षों तक इन्होंने तपस्या की थी। और इन्हीं के क्वेश्चन भी आया था शायद इनसे, या बुद्ध का आया था, वो रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे ही था ना? तो इनका ये जन्म कहाँ हुआ था महावीर स्वामी का?
जन्म और मृत्यु। कौशाम्बी पावापुरी। पावापुरी में मृत्यु है महावीर स्वामी की, है ना। जन्म जी कहाँ है? सर कौशाम्बी। यह है कुंडग्राम। जी सर कुंडग्राम। हाँ, कुंडग्राम वैशाली में है वो जगह, तो वहां पे जन्म स्थान है। ठीक है, पावापुरी, वहां पे मृत्यु हुई थी, है ना। और बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? महात्मा बुद्ध का लुम्बिनी। जन्म लुम्बिनी, यानी कि नेपाल। ठीक है, और मृत्यु कहाँ हुई थी? बुद्ध की मृत्यु कहाँ है? यह है कुशीनगर, या कुशीनारा कुशीनगर। बोलते हैं जैसे हम। हाँ, तो जो क्वेश्चन आता है तो उसके आसपास के क्वेश्चन भी एकदम से याद आ जानी चाहिए हमें, रिकॉल। तो ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन पेपर में आते हैं, देखो ऐसा नहीं है कि वहां पे असंभव चीज पूछ लेंगे ना, नॉर्मली पूछते हैं, पर हम उसका आंसर दूसरा समझ के लगा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आर्य समाज के बारे में क्वेश्चन है इसमें। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी, ये पूछा है। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई? मद्रास। नहीं, मुंबई। इसकी हुई थी, हाँ, मुंबई या बम्बई, है ना। उस समय बम्बई बोलते थे, तो मुंबई अब है। मद्रास। अरे तो मुंबई की मुख्यालय। कब हुई थी स्थापना? 1875। 1875 है इसका, ठीक है। फिर सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य। सर्वाधिक वन मध्य क्षेत्र, प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है ना। और जी सर। प्रतिशत वन क्षेत्र? मिजोरम। मिजोरम में परसेंटेज में ज्यादा है वहां पर। फिर है चिल्का झील का है, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, खारे पानी की झील है, उड़ीसा। उड़ीसा में है ये। ठीक है, तो किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं ये। बंगाल की खाड़ी के किनारे है, पूर्वी तट पर है, लैगून झील है, सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की झील है ना। तो क्वेश्चन का घुमा फिरा के पूछा भी जाता है, ताकि आयोग ये चेक करता भी इसे नॉलेज है, केवल रटा हुआ है तो उससे क्या है कि वो कंफ्यूज हो जाएगा बच्चा वहां पे, जब क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछते हैं, है ना, कि इनमें से कौन सी झील पूर्वी तट पर नहीं है, इनमें से कौन सी पश्चिम में नहीं है, या कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन बिल्कुल उसके हिसाब से याद होने चाहिए, स्टेट के हिसाब से, डायरेक्शन के हिसाब से, कौन सा अरब सागर की तरफ पड़ रहा है, कौन सा बंगाल की खाड़ी की तरफ। तो ये भारत का जो भूगोल वाला पहला पेज ही पड़ता है लूसेंट में, वो भी तुम्हें अच्छे से तैयार करना है, वहां से क्वेश्चन जरूर निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट है जो हमारा मंगलयान था, है ना, जो कि अब नष्ट भी हो चुका है। अभी 2022 के अंत में इसरो ने घोषणा करी है कि अब मंगलयान से संपर्क पूरी तरह समाप्त हो गया हमारा। इतने साल तक उसने सेवा की है। तो वो कक्षा में कब पहुंचा था? भारत का जो मंगल मिशन था, MOM बोलते थे उसे, मार्स ऑर्बिटर मिशन। क्योंकि भारत के लिए एक बड़ी अनोखी 2013। घटना थी, हम कभी पुराना भी पूछ पाँच लेंगे। हम्म, 5 नवंबर दो देखो हजार याद तेरह रखना कि नवंबर 13 में तो ये छोड़ा था, ठीक है ना, और हम पूछ रहे हैं कब पहुंचा था। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान से सुनना, वहां पे तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। पूछ रहे हैं कि अंतरिक्षयान मंगल की कक्षा में कब पहुंचा, प्रवेश किया। तो इसे लगभग याद रखना 10 महीने लगे थे, तो नवंबर में छोड़ा, अगले साल सितंबर 14 में पहुंचा। तो 24 सितंबर 2014 थी इसकी डेट। तो डेट एग्जैक्ट पूछना तो काफी मुश्किल ही है, क्योंकि ये अब करंट का क्वेश्चन नहीं है, पुराना है, पर कभी कभी आयोग ऐसी चीजें पूछ लेता है ना। सब रटेंगे देखो, पिछले 2 महीने, 1 महीने, 6 महीने वाला, और आयोग सरप्राइज कर देता है पुराने क्वेश्चन से। ठीक है ना, क्योंकि वो लोग आयोग में ऐसे लोग बैठे होते हैं पुराने पुराने, जिन्हें 50-50 साल का अनुभव है, तो वो, हम वो चीज सोच भी नहीं सकते जो वो कर सकते हैं। फिर है, अभी वो खिलाड़ी भी बहुत चर्चा में रहे, लियोनेल मेसी। ठीक है, जी सर। किस देश के खिलाड़ी हैं? अर्जेंटीना। हाँ, अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। और अर्जेंटीना ने क्योंकि पिछला वर्ल्ड कप जीत लिया 2022 कतर में, और ये उनका तीसरा वर्ल्ड कप था, है ना। इससे पहले उन्होंने 1986 में भी जीता था, तो तीसरा है। और ब्राजील के सबसे ज्यादा है 5, अर्जेंटीना के हो गए 3। तो इसलिए, और ये
क्योंकि गोल इसमें ज्यादा मेसी नहीं किए थे, तो मेसी की वजह से अर्जेंटीना को फुटबॉल का विश्व कप जो है मिला था। तो ये ध्यान रखना है। अगला उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में होना है। अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको में आयोजित होगा 2026 में फुटबॉल का अगला विश्व कप। तो इसमें जी सर। क्वेश्चन इस तरह पूछता है कि मेसी दुनिया के सबसे मूल्यवान फुटबॉलर में से एक है, उनका संबंध कहाँ से? ठीक है ना, तो इस टाइप से भी पूछ लेंगे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा देश सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा के द्वारा जो है ऊर्जा प्राप्त करता है, यानी सर्वाधिक मात्रा में सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है? ऑप्शन ये है इसमें, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी और चीन। ठीक है, इनमें से तुम्हें बताना है फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, चीन में से कौन सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन कर रहा है? अमेरिका। अमेरिका ही इसमें सबसे आगे है। अमेरिका, तो तुम्हें कभी तुक्का भी लगाना होता है तो तुम्हें ये सोचना है, देखो बड़ा देश है तो उसकी ऊर्जा आवश्यकता भी ज्यादा होगी। वैसे ही सारे देश सक्षम है, जर्मनी भी सक्षम है, फ्रांस भी सक्षम है। तो जो सक्षम कंट्री होती है, विकसित होती है, वो किसी भी माध्यम से ऊर्जा बना लेगी। ठीक है ना, लेकिन बनाएगी उतनी ना जितनी उसकी जरूरत है। तो जिसके घर में 4 कमरे, तो 4 ही बल्ब लगाने की वो है उसके पास। अब 50 कमरे होंगे तो ज्यादा ही ऊर्जा की जरूरत है, चाहे वो कहीं से भी लेगा। तो अमेरिका की ऊर्जा आवश्यकता बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए एक क्वेश्चन तुमने वो भी पढ़ा है ना, सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का उपभोग करने वाला तो उपभोक्ता अमेरिका ही है, जबकि वहां पे भंडार नहीं है ना। उत्पादक उत्पादन जो कर रहा है अमेरिका ही कर रहा है, और जो भंडार है वो सऊदी अरब में है। ठीक है, तो ये कारण है अमेरिका सबसे ज्यादा तेल का प्रोडक्शन कर रहा है, क्योंकि उसकी ऊर्जा आवश्यकता बहुत ज्यादा है डिफेंस के लिए और बाकी जो उसके औद्योगिक गतिविधि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ये पूछा 2011 में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है उत्तराखंड के समान है? उड़ीसा। उड़ीसा जो है इसका गलत है। अब मैं ऑप्शन देता हूं तुम्हें इसमें, असम, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पंजाब, इनमें से बताना है। और ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, देखो तुम्हें अपने राज्य का पता है, उन्होंने दूसरे राज्यों का पूछ लिया है, बराबर तभी पता चलेगा ना जब उसका हमें पता होगा। जैसे उत्तराखंड का छत्तीस। 189 है, तो किसका 189 है फिर इनमें से? तो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड का एक बराबर ही जनघनत्व है। अगली बार में हो सकता है बदल जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मैदानी इलाका ज्यादा है, वहां 10 साल में ज्यादा बढ़ जाएगी तो वो बदल जाएगा, पर फिलहाल उनका बराबर है। ठीक है, तो देखो यूकेपीएससी का क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा एक स्टेप ऊपर ही होता है। नॉर्मल क्वेश्चन जब हम पढ़ते हैं वो बीच में से पूछ ले रहा कि इनमें से किस में लिंगानुपात ज्यादा है, साक्षरता ज्यादा है, घनत्व कम है, ऐसे। नेक्स्ट है फिर, पहली पंचवर्षीय में किस क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई? कृषि। हाँ, तो जो कृषि वाला क्षेत्र था उसको क्या किया था, उच्च प्राथमिकता दी गई थी। फिर 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह। NK सिंह है। फिर है, राज्यसभा सीटों का आवंटन किस अनुसूची के अंतर्गत होता है? राज्यसभा सीट अनुसूची आवंटन, 4। हाँ, 4 में जो है ये बताया गया है कि किस राज्य के लिए कितनी राज्यसभा सीट का निर्धारण हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान मानव अधिकार से जुड़ा हुआ नहीं है? इस टाइप के क्वेश्चन भी देखो हमें देखने को मिलते हैं, जो कि तुम्हारे, जब तुम्हें संविधान का अच्छा नॉलेज है तभी तुम उसमें से एनालाइज करोगे कि मेरा क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन है देखो, संविधान के अनुसार मानव अधिकार से संबंधित नहीं है, बताना है। पहला है, पुरुष स्त्री के लिए समान कार्य समान वेतन, कायम की न्याय संगत मानवोचित दशा, तीसरा है विश्राम और अवकाश, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता। क्या नहीं है इसमें? धर्म की स्वतंत्रता।
हाँ, तो धर्म की स्वतंत्रता तो दी है, लेकिन वो मानवाधिकार नहीं है, फिर ह्यूमन राइट के अंदर नहीं आता वो। ठीक है ना? क्योंकि धर्म देखो, अगर तुम नहीं भी मानोगे कुछ समय तो कोई समस्या नहीं है, फिर तुम्हें विश्राम का अधिकार है, ये काम कर करके मर जाओगे, है ना? ऐसी परिस्थिति में काम नहीं करा सकते जहाँ जोखिम वाली जगह, और समान कार्य समान वेतन, तो ये सब मानव अधिकार है। फिर है आर्थिक आपातकाल किस अनुच्छेद में है? आर्थिक, जिसे हम बोलते हैं वित्तीय आपातकाल, भी वही है, आर्थिक या वित्तीय। 360। 360। तो ये अमेरिका से प्रेरित है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। और जो जी राष्ट्रीय जी। आपातकाल है वो जर्मनी से लिया गया, 352। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा किस तिथि को स्वीकार की गई? 10 दिसंबर 1948। 10 दिसंबर 1948, ठीक है। फिर सूर्य में किस विधि से ऊर्जा का निर्माण होता है? नाभिकीय संलयन। संलयन की विधि से होता है। साइंस के क्वेश्चन हो गया है तो अब तो मुश्किल ही देंगे, कोई एक आध गलती से दे देंगे साइंस का। फिर है हरित क्रांति के जनक? MS स्वामीनाथन, भारत में। भारत में स्वामीनाथन है। नॉर्मन। वैसे नॉर्मन बोरलॉग है विश्व के। अच्छा, इसके बाद है विश्व बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। वॉशिंगटन में है। विश्व बैंक और IMF का है, दोनों का यहीं पे। फिर है कृषि उत्पादकता के निर्धारित कारक इनमें से कौन से हैं? ठीक है, या कौन सा है कृषि उत्पादकता का निर्धारक? ऑप्शन है भूमि, श्रम, पूंजी या सभी। सभी। भूमि, श्रम, पूंजी, सभी है इसमें, है ना? यानी भूमि भी अच्छी चाहिए, श्रम यानी लेबर नहीं मिलेगी तो काम नहीं हो पाएगा बुआई का, और पूंजी भी लगानी है तुम्हें उसमें, है ना? बीज, खाद, हल, ये सब के लिए, तो सभी इस टाइप वाले में उपरोक्त सभी हो जाता है। तो ज्यादातर 80-90% क्वेश्चन में तो ये सभी वाला ही सही निकलता है, पर कभी कभी जरूरी भी नहीं है कि उपरोक्त सभी वाला ही सही निकलेगा। ठीक है, इसके बाद उत्तराखंड के भी कुछ क्वेश्चन थे इसमें। कत्यूरियों की पहली राजधानी कहाँ थी? कार्तिकेयपुर, जोशीमठ। हाँ, कत्यूरी नाम तो एटकिंसन ने दिया, तो कार्तिकेयपुर उनका वैसे ही नाम था पहले। और दूसरी राजधानी? बैजनाथ, बागेश्वर। बैजनाथ, इस ब्रह्म घाटियों में उनके द्वारा बनाई गई। कई लोग मानते हैं कि प्राकृतिक कारण रहा होगा, है ना, जिससे कि राजधानी का परिवर्तन किया। कोई बोलता है कि वहां पे कोई आक्रमण हुआ होगा तो इस वजह से वो छोड़ के चले गए, क्योंकि कार्तिकेयपुर जो ये घाटी भी है, चमोली वाला इलाका, तो वो भी काफी अच्छा है और उसे छोड़ने का कोई वो नहीं है, तो प्राकृतिक आपदा को भी माना जा रहा है ना? जिस तरह अभी जोशीमठ में अभी भी, क्योंकि वो संवेदनशील क्षेत्र है, देखो दरारें आई थी, ठीक है, तो इसी तरह बोल रहे हैं कि उस समय भी कोई ना कोई आपदा, ग्लेशियर टूटना या बाढ़ या कुछ ना कुछ हुआ होगा, जिससे वो मजबूर हो गए कि उन्होंने पूरा वो एरिया ही चेंज कर दिया। फिर है उत्तराखंड जब बना था तो केंद्र में किसकी सरकार थी? BJP। बीजेपी है, तो इस गठबंधन को क्या बोलते हैं? जनता दल। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ठीक है, अभी भी उन्हीं की सरकार है, NDA बोलते हैं इनको, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो जो मोदी सरकार है उसके साथ जो सहयोगी दल है उन सबको मिला के NDA बोलते हैं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। और जो कांग्रेस का था 10 साल मनमोहन सिंह रहे, उसे बोलते हैं UPA। ठीक है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यानी कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। तो प्रगतिशील वाला आ गया तो कांग्रेस याद रखना, जनतांत्रिक वाला BJP से जुड़ा हुआ है।
फिर है पहली कुली एजेंसी कब बनी थी? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 1908। 1908 में बनी थी। किसने बनाई थी ये प्रथम कुली एजेंसी सरदार का संस्थापक? कौन जोत थे? सिंह। ऑप्शन ये है, धनीराम, हाँ, अनुसुया प्रसाद, ठाकुर जोत सिंह, तारादत्त कैरोला। तो जोत सिंह हो जाएगा इसका। जोत सिंह है सर। ठीक है। बैडमिंटन क्वीन किसे कहते हैं? मधुमिता मधुमिता बिष्ट। बिष्ट। हाँ, मधुमिता को, है ना। और आजकल तो लक्ष्य सेन का ही नाम चल रहा है। लक्ष्य सेन को क्योंकि देवभूमि खेल रत्न भी मिल चुका है और उनके पिताजी को भी द्रोणाचार्य मिल चुका है, साथ में याद रखना। ठीक है, दोनों को सेम ईयर के लिए मिला है। तो पिता पुत्र की जोड़ी जो है ऐसे ढंग से भी पूछ सकते हैं, है ना। तो उनको द्रोणाचार्य प्रशिक्षण के लिए मिला है और लक्ष्य सेन ने जो मेडल प्राप्त किए लगातार उसके लिए मिला है। ठीक है, तो ये क्योंकि सर करंट का ही कौन हो सा गया सर? तो वो वाला ज्यादा पूछेंगे। क्या चीज? द्रोणाचार्य सर। कौन सा गेम ये मिला उन्हें? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य तो वही जो लक्ष्य सेन का है, शायद 2021 का होगा उसमें ईयर, है ना। उसे कंफर्म कर लेना एक बार, तो नहीं, दोनों का इसके लेकिन पास ईयर। इसके कोच हैं बैडमिंटन के। हाँ, बैडमिंटन के कोच है वो, उन्हीं से ही सीखा उन्होंने, पिताजी से ही, है ना? जी सर। हाँ, कि उनका सरनेम सेम था ना, तो फिर मुझे लगा कि ये इनके कुछ हो सकते हैं। फिर सर्च किया तो वो उन्हीं के ही वो निकले। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक, करंट के क्वेश्चन तो क्योंकि आयोग दे ही रहा है, तो एक दिन हम कोशिश करेंगे कि काफी क्वेश्चन करंट के जो हमारे पुराने भी हैं काफी, 100 150, और कुछ नए भी, उसका रिवीजन हो जाए, जी सर। है ना। और अपने आप भी जो अच्छे क्वेश्चन मिलते रहे उन्हें पढ़ते रहो। ठीक है, तो फॉरेस्ट गार्ड में तुम्हारा फिर हो जाएगा काम, है ना। और जब तक पुलिस का हो जाए तो फिर जरूरत भी नहीं पड़ेगी कईयों को तो। ठीक है ना, तो ये तुम्हारा एक बैकअप प्लान की तरह है, तो किसी के काम आ जाता है। फिर देखो जैसे अभी कनिष्ठ की भी भर्ती में भी बच्चे अपील कर रहे हैं कि जिनका पहले से हो रखा है वो ना आए। तो उससे क्या है कि जो थोड़ा सा लास्ट में 5-10 बच्चे बचते हैं डाउन में, उनका भी भला हो जाता है ना, जो ऑलरेडी जॉब में, कोई हाई कोर्ट में, कोई फॉरेस्ट गार्ड पहले से है। ये फिर कोटेश्वर बांध की क्षमता कितनी है? 400 मेगावाट। ये 400 मेगावाट है। ठीक है, कौन सी नदी पर है कोटेश्वर परियोजना? भागीरथी। भागीरथी नदी पर बना है। फिर है, स्थानीय स्वशासन के लिए उत्तराखंड के कौन से मुख्यमंत्री ने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया था? पंचायत की बात हो रही है मतलब। हाँ, तो भुवन चंद खंडूरी जी के समय महिला आरक्षण बढ़ाकर 50% कर दिया था। और आज के समय तुम्हें देखा होगा तुमने कि भारत का जो पहला राज्य बन चुका है उत्तराखंड, जहाँ पंचायत में महिला प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा है ना, लगभग 56% के आसपास हो रखा है, या उसके थोड़ा से कम होगा। क्योंकि 50 तो आरक्षण ही है और कुछ नॉर्मल सीट पे भी जीत जाती है। मान लो कोई सामान्य सीट है और वहाँ 4 पुरुष उठे हैं और एक महिला, तो महिला ही जीत गई और अपनी सीट पे तो जीतेगी जीतेगी, है ना। तो इसलिए पूरे उत्तराखंड की नंबर 1 रैंक आई महिला प्रतिनिधित्व में। याद रखना इसको भी, पंचायतों में पहला स्थान है महिला का। ठीक है ना। नेक्स्ट है इसमें, उत्तराखंड के सर्वाधिक एकीकृत औद्योगिक संस्थान कहाँ है? इंडस्ट्रियल जो हमारा एरिया है उसमें सबसे ज्यादा यूनिट कहाँ हरिद्वार। है इंडस्ट्री? हाँ, तो संख्या के आधार पे पूछेंगे तो हरिद्वार है, और वैसे पूछेंगे क्षेत्रफल एरिया में तो तब उधम उधम सिंह सिंह नगर के नगर। अंदर आएगा। यहाँ पे छोटी इकाई ज्यादा है। ठीक है, छोटी छोटी यूनिट ज्यादा है हरिद्वार में। जैसे एक एक कमरे की भी कंपनियां मिल जाएगी, मतलब जो छोटा उत्पादन करती है। लेकिन पंतनगर और रुद्रपुर में क्या है, यूनिट बड़ी है। जैसे टाटा नैनो का प्लांट है तो वो कई किलोमीटर में एक ही प्लांट होगा, तो वहां पे क्षेत्रफल वाइज ज्यादा है, यहाँ पे संख्या की तरफ से ज्यादा हो रहा है। ठीक है, फिर है
कर्णप्रयाग में किसका संगम है? अलकनंदा पिंडर। अलकनंदा पिंडर। और सबसे ऊंचाई पर कौन सा प्रयाग है पंच प्रयाग में से, जो सबसे हाइट पर है या उत्तर दिशा की तरफ कह सकते हैं? कौन सा है? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग हो जाएगा, है ना? ठीक है, तो विष्णु है, फिर नंद है, फिर कर्ण है। ठीक है, तो इसकी ट्रिक थी है कि विष्णु ने नंद के कर्ण में कहा कि रुद्र को देवता बना दो, है ना? तो विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और फिर रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। तो इस तरह उत्तर से दक्षिण की तरफ ये वाला क्रम है अलकनंदा के साथ भी, क्योंकि जब ये आयोग इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ ले रहा है ना, क्रम ऊपर से नीचे बताओ, नीचे से ऊपर बताओ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बच्चे जो कंफ्यूज रहते हैं तो इस टाइप की कुछ ट्रिक बना देनी चाहिए, है ना, जिस भी क्वेश्चन में डाउट होता है। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शिक्षा। कौन सी शिक्षा से? उच्च, प्राथमिक, प्राथमिक। उच्चतर? हाँ, ये प्राथमिक है। तो ब्लैक बोर्ड से इतना तो ध्यान आ गया कि ब्लैक बोर्ड स्कूल में होता है, स्कूल से जुड़ी हुई चीज है। अब क्या है उसमें? प्राथमिक विद्यालय में मूलभूत शिक्षा देना। ठीक है, केवल पढ़ाई से नहीं है, जैसे वहां पर ग्राउंड होना चाहिए खेलने के लिए, और टॉयलेट की सुविधा, पेयजल की सुविधा, ये सब व्यवस्था होगी तभी बच्चा स्कूल आएगा। तो उसके लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बोला है कि बच्चे को स्कूल तक पहुंचाना है और वहां पे वो टिक भी जाए। कई बार उसका उद्देश्य या वो पूछ लेते हैं। ठीक है, फिर है किस संस्था का आदर्श वाक्य है मैं नहीं आप? ये किसका है? एनएसएस। हाँ, एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना में जो भी रहे होंगे, मेरे पास भी राष्ट्रीय सेवा योजना थी, है ना, उसका 20 सर्टिफिकेट ले रखा कॉलेज में, और 10 दिन का कैंप भी किया था हमने। उस समय वो आईडीपीएल में लगा था, वहां की गांव की सफाई कर दी थी हमने, बढ़िया। तो इसमें होता है मैं नहीं आप। ठीक है, तो ये मैं नहीं आप इसलिए होता है कि मतलब मैं नहीं, इस चीज को आप का अधिकार पहले है, सम्मान देने के लिए, है ना। पर वहां पे जो कैंप में बच्चे होते थे, तो अब जैसे काम बोलते थे ना किसी को, तब बोलते थे वो कि मैं नहीं आप, है ना। किसी को बोला ले तलवार लेके जाओ झाड़ी काट दो, कहते मैं नहीं आप। तो आदर्श वाक्य उल्टा लगा देते थे। यह राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस। ठीक है, और जो ये एनसीसी है उसका होता है जैसे एकता और अनुशासन, इस चीज पे वो बल देते हैं। ठीक, एक और इसमें है भारत में इंटरनेट कब आया? भारत में इंटरनेट 1995। 1985। 1995 में आया था। ठीक है, और जो इससे पहले 89 में तो दुनिया में शुरू हो गया था, यहाँ पर 6 साल बाद पहुंचा 95 इंटरनेट सुविधा। फिर एक मुदालियर कमीशन था, वो किसके लिए बना था? प्राथमिक शिक्षा के लिए या माध्यमिक या विश्वविद्यालय के लिए या स्वास्थ्य के लिए? मुदालियर कमीशन शिक्षा। ये था माध्यमिक के लिए बना हुआ था, है ना? माध्यमिक शिक्षा जैसे कक्षा 6 से 12 के बीच में आ जाती है, कक्षा 6 से 8 होती है मेन तो ये, तो उसके लिए इसने सिफारिश की थी बच्चों को कैसी पढ़ाई करनी चाहिए। फिर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के पहले अध्यक्ष, नॉलेज कमीशन है ये है सैम पित्रोदा। ठीक है, नाम याद रखना है, सैम पित्रोदा कई बार आ जाता है, ज्ञान आयोग के पहले अध्यक्ष। फिर है एडुसेट, EDUSAT, भारत का शिक्षा के लिए पहला सैटेलाइट है। एडुसेट कब छोड़ा गया था? एडुसेट का मतलब है एजुकेशन सैटेलाइट, ये 2004 में लॉन्च किया था। तो एजुकेशन के लिए इंडिया का पहला वो था, ये प्रयास, पहला सैटेलाइट। ठीक है, ऐसे एक क्वेश्चन आ जाता है कि जलवायु के लिए पहला सैटेलाइट छोड़ने वाला है, तब आएगा जापान। जलवायु के लिए
पहला सैटेलाइट जापान छोड़ने वाला था देश दुनिया में। इस तरह एजुकेशन का हमने छोड़ा था 2004 में। ठीक है, नेक्स्ट है सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? ब्राजील, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। सदाबहार ये है जिन्हें बोलते हैं हम वर्षा वन बोलते हैं ना, ब्राजील। रेन फॉरेस्ट। हाँ, तो ये ब्राजील के वन होते हैं। अमेजोन नदी के आसपास, और इस जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा भी बोलते हैं। इतने ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, धरती की पूरी 1/3 ऑक्सीजन वहीं से निकलती है, ब्राजील के जंगलों से। ये जंगल इतने ज्यादा घने हो जाते हैं क्योंकि ये भूमध्य रेखा पे लगातार बारिश होती है रोज। तो घने, इतने ज्यादा घने जंगल है कि उसको हम पार नहीं कर सकते। अगर आप पैदल वहां से जा रहे हो तो पेड़ों के बीच में बेल वाले वो भी होंगे पौधे, है ना, तो हम उसको पार नहीं कर पाएंगे, मतलब इतना ज्यादा घना जंगल होगा। जहरीले जीव और सांप, सांप वाला महाद्वीप भी दक्षिण अमेरिका है, पक्षियों का महाद्वीप भी है। तो जैव विविधता, पशु पक्षियों की संख्या, इन सब में क्या है, दक्षिण अमेरिका नंबर 1 है। इसी वजह से है सदाबहार वर्षा वन है ना, इक्वेटर है, तो भूमध्य रेखा की स्थिति वहां पर पड़ रही है। ठीक है, और ब्राजील से दो दो रेखा गुजरती है, नीचे से उसके निचले हिस्से से मकर रेखा भी है, ऊपरी हिस्से से भूमध्य रेखा भी है। ठीक है, नेक्स्ट है इग्नाइटेड माइंड, किसकी पुस्तक है? इग्नाइटेड माइंड, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है। ज्यादातर इन्होंने मोटिवेशनल वाली भी काफी लिखी है, और विंग्स ऑफ फायर इनकी आत्मकथा है। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर, इसको याद रखना। इग्नाइटेड माइंड भी इन्हीं की होगी। नेक्स्ट है किस वर्ष अक्षरधाम, एक मंदिर है अक्षरधाम दिल्ली में, उस पर आतंकवादी हमला हुआ था? कौन सा वर्ष था वो? ये 2002 में। ठीक है ना, 2002 में अक्षरधाम पर हमला हुआ था। अच्छा, नेक्स्ट बताने तुम्हें, कई बार ये चट्टान वाला क्वेश्चन आ जाता है, जैसे आग्नेय है, ठीक है, आग्नेय चट्टान पूछी, तो इसमें पूछा है आग्नेय नहीं है कौन सी। ठीक है, ऑप्शन है ग्रेनाइट, ग्रेवो, डोलेमाइट, बेसाल्ट। डोलेमाइट। डोलोमाइट जो है, हाँ, आग्नेय नहीं है। ठीक है, तो आग्नेय में हमने क्या बताया था, आग्नेय चट्टान बनती है लावा के पिघलने से। ज्यादातर इसमें धातुएं पाई जाती हैं, सब जितने भी बहुमूल्य खनिज और धातु है वो आग्नेय चट्टान में मिलती है। ठीक है, आग्नेय वर्ड बना है इग्नियस से, इग्निस मतलब होता है आग। ठीक है, तो गरम गरम लावा के जमने से बनता है इग्नियस। सबसे कठोर चट्टान भी होगी। दूसरी होती है कौन सी, परतदार, जैसे अवसादी, है ना? तो हर साल एक समुद्र की रेत की जो एक परत के ऊपर परत जमती जाती है, अब उसके बीच में जो भी बंद होगा तो वो लेयर के अंदर बंद हो जाएगा। तो वहां पे क्या मिलता है, जीवाश्म ईंधन। कोई जानवर उसके अंदर पैक हो जाएगा, तो बाद में गर्मी से क्या बनेगा, वो उसका जीवाश्म ईंधन से पेट्रोल ऐसा कुछ बनेगा। वनस्पति होगी तो कोयला बन जाएगा। तो जब पूछेंगे वनस्पति, ये जीवाश्म ईंधन कहाँ पाया जाता है, तब आएगा अवसादी चट्टानों में, है ना। पेट्रोल और कोयला उसका उदाहरण है। और तीसरा हो जाता है रूपांतरित, जैसे बताया था मार्बल। तीसरा प्रकार है रूपांतरित चट्टान। ठीक है, तो चूने पत्थर का उदाहरण, चूना पत्थर हो जाता है अवसादी, चूने पत्थर से बन गया मार्बल, रूपांतरित। नेक्स्ट है द इंडियन स्ट्रगल, 1920 से 1934, पूरा बुक का नाम है द इंडियन स्ट्रगल 1920 टू 1934। पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियन स्ट्रगल, ये सुभाष चंद्र नेहरू। बोस की पुस्तक है। सुभाष चंद्र बोस है इंडियन स्ट्रगल बुक के। फिर है मैरियाना खाई किस महासागर में है? मैरियाना प्रशांत। प्रशांत महासागर में है। ठीक है, और फिलीपींस के निकट है। अगर कंट्री के हिसाब से पूछे तो फिलीपींस जो पड़ रहा है उसके पास है ये।
चैलेंजर गर्त भी इसको कहा जाता है ना, चैलेंजर या मैरियाना। और इसकी जो गहराई है 11,022 मीटर। धरती पे सबसे गहरा स्थान है 11,022 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया इसमें। सर्वाधिक वर्षा वाले बादल ये क्या बोलते हैं, क्यूमुलो निम्बस। नहीं, कपासी वाले तो आएंगे, देखो कॉटन वाले जो होते हैं ना वो तो सफेद होते हैं, वो बारिश नहीं करते। तो क्यूमुलो निम्बस जो होते हैं सबसे नीचे जो होंगे काले बादल, ठीक है, वो होगा। तो बारिश वाले बादल की पहचान होती है क्योंकि भारी होने के कारण वो नीचे आ जाता है, उसका रंग भूरा या काला होगा, तो उन्हें क्यूमुलो निम्बस बादल बोलते हैं, सबसे ज्यादा बारिश करेगा। ठीक है, और कपासी मेघ जैसे गर्मियों की शुरुआत में बनते हैं, बहुत ऊंचाई पे होंगे ये समताप मंडल में बन जाते हैं, इन्हें मूलाभ मेघ भी बोलते हैं। नेक्स्ट है वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या है। वायुमंडल 21, में ऑक्सीजन, हाँ, तो लगभग 21% है। नाइट्रोजन 78, 78% है। तो नाइट्रोजन देखो दोनों प्रकार से उपयोगी है। जब वायुमंडल में नाइट्रोजन है तो वह चीजों को जल्दी जलने से रोकती है, वरना क्या है आग को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है ना। और शरीर के अंदर जब ये सांस लेने में जाती है तो हमारे शरीर का जो दाब है, रक्त दाब, उसे बनाए रखती है। तो नाइट्रोजन गैस भी एक महत्वपूर्ण गैस है, मतलब, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन को बोलते हैं प्राणवायु, ऑक्सीजन तो है ही। नेक्स्ट है इसमें, किस पुस्तक से जो है इब्न बतूता, इब्न बतूता ने वृतांत दिया था, है ना, तुगलक के बारे में। कौन सी पुस्तक है वो। रेहला में मिला था, ठीक है। तो 1333 में ये जब पहुंचा तब इसको दिल्ली का काजी भी बनाया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन की गहरी जानकारी मिलती है रेहला ग्रंथ में। फिर है धावन सोडे का नाम, जो धोने वाला सोडा होता है डिटर्जेंट में इस्तेमाल, उसका नाम क्या है, केमिकल। सोडियम सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट जी सर, कार्बोनेट, है खाने। ना। हाँ, इसको मैं याद रखने का तुम्हें तरीका बताता हूँ। देखो बाई कार्बोनेट आ रहा है, बाई की बीमारी हो जाती है ना, मोटापा, तो खाने से ही होगा मोटापा। तो बाई लग गया तो खाने वाला सोडा है, और बाई हटा दो तो धोने वाला है, बस एक याद रखना है तुम्हें। जी सर। हाँ, तो वरना फिर वहां पे क्या है, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब इनमें से बताना है कि गांधी जी के किस मूवमेंट को जो है 100 साल नहीं हुए पूरे, है ना। अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए हड़ताल, चंपारण का सत्याग्रह, दक्षिण अफ्रीका से वापसी, या नमक आंदोलन। नमक आंदोलन 1930। नमक आंदोलन बाद का है, उसको 100 नहीं हुए, बाकी सबको पहले ही हो चुके हैं 100। ठीक है, इन सबका शताब्दी वर्ष मनाया जा चुका है, तो नमक मूवमेंट का अब आएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ के 3-4 क्वेश्चन चेक हो जाते हैं, है ना? थोड़ा घुमा दिया। ठीक है, चमगादड़ कौन सी तरंगों का उपयोग करता है मार्ग को देखने के लिए। अनुदैर्घ्य। ये होता है पराश्रव्य, जी अल्ट्रासोनिक जो सर। तरंगे होती है उसके अंदर ये अल्ट्रासाउंड। क्षमता होती है, उसको सामने वाले एरिया को क्या स्कैन करता चलता है। लेकिन कभी भी तुमने देखा होगा कि चमगादड़ तारों में फंस जाता है, बिजली की तारों में करंट लग के हमें चिपका मिलता है ना? क्योंकि पराश्रव्य तरंग बिजली के तार से तो निकल जाती है बीच से, तो वो कंफ्यूज हो जाता है, उसे लगता है सामने रास्ता साफ है, तो वो अपनी स्पीड रोकता नहीं है, मतलब चला जाता है और पंख बड़े हैं फिर बिजली की तार में फंस जाएगा।
तो ये कारण है उसका फंसने का। तो ये ह्यूमन एक्टिविटी ऐसी हो चुकी है कि हमने उसे फंसा दिया। इसलिए कहा जाता है कि सबसे दुष्ट प्राणी कोई धरती पे है तो मनुष्य ही है। अपने आने के कुछ साल में ही मनुष्य ने उथल पुथल मचा दी, प्लास्टिक फैला दिया, परमाणु बम बना दिए, है ना, कंक्रीट के जंगल बनाए, लोगों के रहने के स्थान सीमित कर दिए। जीव जंतुओं को मतलब सबसे ज्यादा डिस्टरबेंस जो किया है वो इंसानों ने किया है। जबकि जीव जंतु देखो करोड़ों साल से अपने रह रहे एक दूसरे की मदद से, और उन्होंने ना कभी कुछ गलत वो किया, प्रकृति के हिसाब से मतलब कोई नुकसान नहीं किया। मनुष्य को घमंड भी है कि हम सबसे ज्यादा बुद्धि वाले हैं, और गलत काम भी इंसान ही करता है। फिर अगला है दुर्गापुर प्लांट कहाँ है, स्टील प्लांट। वेस्ट बंगाल। हाँ, दुर्गापुर है बंगाल में, किसकी सहायता से बना था? ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन। या घुमा के कभी पूछ लेते कि भाई अंग्रेजों की सहायता से कौन सा स्टील प्लांट बना, तो वही हो गया वो। फिर है भिलाई कहाँ है? एक ही पेपर में दो क्वेश्चन आ गए, भिलाई, छत्तीसगढ़। ठीक है। हाँ, कुछ क्वेश्चन तुम्हारे ये यूके ट्रिपल एससी वाले पेपर से, अब इसमें भी अच्छे क्वेश्चन होते हैं लास्ट के। तो ये वाला सोवियत संघ की मदद से लगा था, भिलाई वाला, जी ठीक है। बोकारो छत्तीसगढ़। भिलाई। हाँ, हाँ, दो है उनके, बोकारो भिलाई। फिर अब पुरातत्व विभाग की स्थापना किस गवर्नर के समय हुई? करजन। 1904, कर्जन, लॉर्ड कर्जन के समय। ठीक है। अब आईपीएल भी शुरू हो रहे हैं कल से, तो अभी कल महिला वाला भी चल रहा है ना, वुमेन प्रीमियर लीग पहली बार चल रही ओके है। सर। हाँ, कौन सा? फाइनल WPL का फाइनल हो गया। अच्छा, ठीक है, मैंने देखा नहीं वाला ज्यादा, बस उसका मुंबई वही की पढ़ा था जीती। मैंने। अच्छा, मुंबई, यहाँ तो उसका क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि पहली बार है और महिला से भी जुड़ा हुआ है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया, है ना। और स्मृति मंदाना सबसे सबसे महंगी महंगी खिलाड़ी के खिलाड़ी। रूप में, जो ऑक्शन होता है खिलाड़ियों का, शुरुआत में नीलामी खिलाड़ियों की, तो उसमें स्मृति मंदाना को सबसे ज्यादा धनराशि दी गई थी, है ना। और 5 टीमें हैं और मुंबई की टीम जीत गई है। तो ये टाइप के क्वेश्चन याद रखना क्योंकि फर्स्ट है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अभिकरण कहाँ है? हरिद्वार। ये है नैनीताल में, ठीक है। तो लोक सेवा आयोग तो हरिद्वार में, लोक सेवा अभिकरण, अभिकरण जैसे इसे बोल देते हैं ट्रिब्यूनल, है ना? तो ये है नैनीताल में। अच्छा। बस पीछे का अक्षर उसका बदल गया, तो ये क्वेश्चन ही बदल गया, ठीक है ना। तो ये यूके ट्रिपल एससी वाला है, अभी 2-3 क्वेश्चन से यूके ट्रिपल एससी का, इससे पहले के सब उसके थे, तो ये वाला पेपर जो था ना, अब ये यूके ट्रिपल एससी वाला है, देखो इसके अंदर के क्वेश्चन। अंडमान निकोबार कौन से चैनल द्वारा अलग होता है? 10 डिग्री। 10 डिग्री द्वारा। नेटिव मैरिज एक्ट कब आया? लॉर्ड नॉर्थब्रुक लेके आए थे इसे, नॉर्थब्रुक, 1872 में, ठीक है, नेटिव मैरिज एक्ट। 1872। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की किस जिले से नैनीताल जिले की सीमा नहीं लगती? है ना, देखो कितना डीप क्वेश्चन दे दिया। मुरादाबाद, बरेली, बिजनौर, रामपुर। मुरादाबाद। नहीं, इसका बिजनौर है, मुरादाबाद बिजनौर। तो पड़ता है। हाँ, तो मुरादाबाद भी है, बरेली भी है, रामपुर भी लगते हैं, बिजनौर नहीं है उसके साथ। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार, मेरिट हिलाने वाले, है ना।
जब स्लाइड होती है कोई पावर पॉइंट में, एक हाइपरलिंक के बाद दूसरे हाइपरलिंक को सेलेक्ट करते हैं, तो क्या दबाना उचित रहता है इसमें? कंट्रोल एच या टैब या कंट्रोल के या उपरोक्त सभी? इसमें होता है टैब बटन के द्वारा कर टैब। सकते हैं हम ये काम, टैब के द्वारा। ठीक है, तो कंप्यूटर भी ऐसे क्वेश्चन दे रहा है, वो थोड़ा अलग टाइप के, जिसे डीप नॉलेज है, इसने प्रैक्टिकली सीखा हुआ है, तब कर पाएंगे। ठीक है ना? जी सर, कंप्यूटर के तो ज़्यादा ही टफ है। जो तुम्हारे जानने वाले लोग हैं उन्हें भी चैनल सब्सक्राइब वो कर देना, शेयर कर देना मतलब। ठीक है? यस सर। वैसे मोनेटाइज तो हो गया चैनल, पर उसके बाद भी थोड़ा समय लगता है, क्योंकि शुरुआत में थोड़ा टाइम लगता है, फिर मिलता है उसका फायदा। वो उसके बाद जब थोड़ा ओपनिंग होने में समय लगता है, जब वो अकाउंट डिटेल हमारी या पैन कार्ड या पिन क्रिएट करते हैं हमारा, तो उससे पहले तब करते हैं वो जब $10 हमारे उसमें हो जाए। $10 तब होता है जब बहुत सारे लोग मतलब हमारे चैनल पे व्यू करें या फिर ऐड देखें, है ना? अब यूट्यूब ने बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए हैं उसके, तो जो प्रोफेशनल तरीके से करे उसका फायदा है ना? बाद में तुम्हें भी बताएंगे कि कैसे तुम बनाओ। ठीक है ना? जॉब लग जाए और इसे करो ही, इसको भी करो, और क्या है, अपने इतना नॉलेज तुम्हें है तो ये चीज भी ग्रो करनी चाहिए। ठीक है? जी सर। क्योंकि मैंने भी देखो कोई स्पेशल सेटअप नहीं किया, और ना कोई वैसा मोबाइल का इस्तेमाल किया, जो मेरा फोन भी है वो सिंपल है बिल्कुल। तो ना कोई थंबनेल ऐसे स्पेशल बनाए, ना कोई टीम है, तो अपने आप तभी भी इतना कर सकते हैं। अगर तुम अपने, मान लो तुम अपना रेगुलर 5 मिनट का वीडियो डालोगे, तो उसमें भी तुम्हें अपना नॉलेज भी बढ़ रहा है, और एक स्किल में भी थोड़ा वो होता है ना? स्पीकिंग स्किल यस में थोड़ा सर। सुधार होने की गुंजाइश होती है। और भले ग्रोथ धीरे धीरे आएगी, लेकिन हम फर्स्ट डे ही सोचते हैं देखो कि एकदम हो जाए। अभी लगभग 1400 सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो रहे हैं अभी, है ना? 2 कम है बस अब। तो वैसे तो टाइम काफी लग गया, ये धीरे ही हुआ। होने के लिए तो वो जल्दी भी हो जाते हैं, लेकिन अगर हम पहले दिन ही सोचेंगे कि मेरे इतने हो जाएं, या एक एक ही बढ़ रहा है, या आज तो बढ़ा ही नहीं, तो डिमोटिवेट हो जाते हैं हम। जैसे पेपर में होता है ना, फिर पहला पेपर दिया अच्छा नहीं हो रहा, दूसरा दिया अच्छा नहीं हो रहा, पढ़ाई छोड़ दो। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, हर फील्ड में, है ना? तो जिन्होंने अब तक नहीं किया उन पे शेयर कर देना ये, और शुरुआत में हो सके तो उसमें एक दो ऐड भी देख लो, क्योंकि शुरू में चल जाएगा, फिर तो ऑडियंस मिल जाती है, फिर चैनल बड़ा हो जाता है। क्योंकि मैंने फिर बात भी करी एक दो से, तो उन्होंने बताया था, मुझे भी खुद पता नहीं था इसके बारे में कुछ भी, कि कैसे होता है। तो शुरू में सब चीज ऐसी लगती है कि ये कैसे होगा, हम नहीं कर सकते। तो लगभग 1 साल लग गया। देखो पिछले साल इसी समय जब मैंने वीडियो एग्जाम के लिए एक बनाया था और डाल दिया था, तो मैंने देखा भी नहीं था, फिर मुझे बताया कि भाई उसमें 1200-1300 लोगों ने वो देख लिया था। तब मुझे लगा कि देख भी सकते हैं लोग, मतलब कोई चीज, कोई कोई वीडियो वायरल भी हो सकता है। तभी आइडिया आया मुझे, तब मैंने डालने शुरू कर दिए थे वो, फिर उसमें 1000 वीडियो हो गए। तो अगर हम कोई गलत कंटेंट डालते हैं या कुछ गलत वो करते हैं, किसी कॉपीराइट का उल्लंघन करते हैं, तब वो मोनेटाइज नहीं करता है। ठीक है? तो इसमें भी बहुत ऑप्शन है, ऐसा नहीं कि तुम्हें, ऐसे भी चैनल है देखो जिन्होंने 1-1 लाख 2-2 लाख बना दिए सब्सक्राइबर, और आज तक फेस नहीं दिखाया, है ना? केवल पीडीएफ रीड करके या कुछ दूसरे काम करके, और उन्होंने चैनल को इतना ग्रो कर दिया। अभी तक बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनको लोग देखा तक नहीं सामने, और लाखों में पहुंच गए ये। यस सर। और जिनके लाखों में सब्सक्राइबर हो जाते हैं देखो, तो जॉब से कई जॉब के बराबर कर रहे हैं वो, है ना? जैसे कोई 5-5 10-10 ग्रुप सी के बराबर कमाई कर रहा है बंदा, और फेमस हो रहा है अलग। क्योंकि जॉब की लिमिटेशन है, देखो जॉब में कौन जानता है, तुम जॉब, या तो फिर जॉब ही उस लेवल की है कि भैया हम कोई पीसीएस आईपीएस लेवल पे बैठे हैं, तब तो बात है कि हमें नाम आ रहा है कि भाई ये सिटी के कप्तान है ना? बाकी नॉर्मल जॉब में तो जॉब ही है वो। जॉब का उल्टा कर दो कि बोझ, जैसे वही होता है ना, जेओबी और बीओजे।
जब बंदा करता है तब उसका पता चलता है कि ले इसके लिए रो रहे थे हम। एक्सेल के फॉर्मूले कहाँ से शुरू होते हैं? एक्सेल के फॉर्मूले जो होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो फॉर्मूला होगा वो किस सिंबल से स्टार्ट होगा? तो वो होगा इक्वल से। ठीक है, सबसे पहले इक्वल लिखना पड़ता है, फिर जो भी लिखोगे फॉर्मूला तब आता है वो। तो याद रखना, बराबर का चिन्ह जो लगता है उससे आ जाएगा। ठीक है, फिर है कीड़ा जड़ी क्या है? कीड़ा जड़ी, है ना? तो आज का लास्ट क्वेश्चन यही है, कीड़ा जड़ी वाला। इसे यारसा गुम्बा भी बोलते हैं, और ये वनस्पति और पौधे का मिश्रण है ना? अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा है। इसका दवा उद्योग में भी इस्तेमाल होता है, और उत्तेजित करने वाली दवा के रूप में इसका इस्तेमाल होने के कारण क्या है, इसका अवैध उत्पादन भी करते हैं लोग, स्मगलिंग वगैरह भी करते हैं, इसीलिए इसकी कीमत क्या है, ज्यादा है ना? तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर कल मिलते हैं हम। ठीक है, जी सर, थैंक यू सर।